Hello students, how are you? I hope all are fine. Today we will discuss about the topic common errors in the use of prepositions. हम prepositions में mainly कई टाइप के कॉमन एरर्स फेस करते हैं, तो उसके लिए हमें मेनली जो प्रपोजिशंस हैं उनको समझना ज़रूरी है कि प्रपोजिशंस कहाँ यूज़ होती हैं, कौन सी प्रपोजिशन को कैसे यूज़ किया जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, know the definition of preposition. What is preposition? It's a parts of speech, right? Tells relation. Preposition tells relation between noun and pronoun and noun or a verb. जो प्रपोजिशन है ये आपका नाउन और प्रोनाउन के बीच का जो रिलेशन है उसको बताता है, और नाउन और वर्ब के रिलेशन, या तो ये रिलेशन बताएगा नाउन प्रोनाउन का या फिर बताएगा आपका नाउन और वर्ब का. देखिए एग्जाम्पल के ज़रिए हम देखते हैं किस तरीके से ये यहाँ पे रिलेशन शो करता है. एग्जाम्पल देखिए, देर इज़ अ बुक ऑन द टेबल. देर इज़ अ बुक ऑन द टेबल. तो यहाँ देखिए ये नाउन और नाउन का भी रिलेशन है कि देर इज़ अ बुक ऑन द टेबल. अब यहाँ पे जो ऑन है ये बुक को और ये यहाँ पे टेबल को, दोनों को आपस में जोड़ रहा है. ठीक है, देर इज़ बुक, अगर हम इसको हटा देते हैं देर इज़ बुक द टेबल, देर इज़ नो सेंस ऑफ दिस सेंटेंस. With the use of preposition on, we can understand the complete meaning of this. So it is showing relation. Next example, he is looking at the picture. He is looking at the picture. Looking is your verb. Look, it is verb, and the picture is your noun. So it is telling the relation between noun और verb. Okay. Now हम पहले बेटा आज बात करेंगे between और among. जो आपकी prepositions हैं between and among. देखिए बिटवीन क्या होता है. बिटवीन इज़ यूज्ड फॉर टू थिंग्स एंड पर्सन. जो बिटवीन है ये आपका टू थिंग्स या पर्सन्स के लिए यूज़ होता है. इट मीन्स दो के बीच के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बिटवीन. और अमंग कहाँ यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज फॉर मोर देन टू थिंग्स और पर्सन्स. दो से ज़्यादा के लिए, दो से ज़्यादा व्यक्तियों और वस्तुओं के बीच के जब हम बारे में बात करते हैं तो आप कौन सी प्रपोजिशन लगाओगे, अमंग. ओके, बाय द एग्जाम्पल try to understand. He divided the money between among Tia and Ria. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके पास, एक बिटवीन है और एक अमंग है. ठीक है, ही डिवाइडेड द मनी. अब उसने मनी को डिवाइडेड किया किसके बीच में, टिया एंड रिया. इट मीन्स हेयर आर टू पर्सन्स एंड फॉर टू पर्सन्स और थिंग्स वी यूज द प्रपोजिशन बिटवीन. तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, बिटवीन. अमंग आपका रॉन्ग हो जाएगा. ओके. सेकेंड देखिए, ही डिवाइडेड द मनी बिटवीन एंड अमंग. हेयर आर टू चॉइसेस. हिज 12 सन्स. अब उसके कितने सन हैं, 12 सन्स हैं. ठीक है, 12 सन्स में उसने डिवाइडेड किया मनी को, तो इट मीन्स मोर देन टू थिंग्स और पर्सन्स के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अमंग. सो अमंग विल बी द राइट आंसर. बिटवीन आपका रॉन्ग हो जाएगा. थर्ड देखिए, द स्टूडेंट्स क्वार्रल्ड अमंग बिटवीन देमसेल्व्स. अब यहाँ क्या है, द स्टूडेंट्स क्वार्रल्ड. जो स्टूडेंट्स हैं क्वार्रल्ड, वो लड़ रहे हैं अमंग बिटवीन देमसेल्व्स. अगर दो के बारे में बात होती तो आपको गिवन होता, बट यहाँ पे क्या है, देमसेल्व्स आपस में लड़ रहे हैं. इट मीन्स वो क्या है, दो से ज़्यादा हैं. तो क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा, अमंग. बिटवीन आपका रॉन्ग होगा. फोर्थ देखिए, देर इज़ कीन कॉन्टेस्ट बिटवीन अमंग दीज टू कैंडिडेट्स. अब सिंपली यहाँ पे हम टू के बारे में बात कर रहे हैं, टू कैंडिडेट्स के बारे में बात कर रहे हैं. ऑब्वियसली अब तक आपको समझ आ गया होगा, बिटवीन विल बी द राइट आंसर. अमंग आपका रॉन्ग हो जाएगा. आई होप यू नो द डिफरेंस बिटवीन अमंग एंड बिटवीन. बिटवीन अमंग एंड बिटवीन आई एम यूजिंग ऑल्सो. इट मीन्स दो के लिए मैं भी कंपैरिजन के लिए क्या यूज़ कर रही हूँ, बिटवीन यूज़ कर रही हूँ, उनके बीच के रिलेशन को बताने के लिए. तो आपको समझ में आ गया होगा. Thank you.